नमस्कार, O2IS एकेडमी के इस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीलम और आज हम कर रहे हैं HCS मेंस के हिंदी के पेपर के एक विषय के बारे में चर्चा। HCS मेंस के पेपर में आपको एक सवाल पूछा जाता है जो है शब्द शुद्धि, जो रहता है 5 नंबर का, और इस प्रश्न के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शब्द शुद्धि आखिर क्या है और किस तरह से इसे हम इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाषा जो है विचारों की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति जो सोचता है उसे अपनी भाषा के रूप में लिखकर वो उसे व्यक्त करता है, और सबसे छोटी और सार्थक इकाई जो है भाषा की वो शब्द रहती है, और इसके माध्यम से ही मौखिक और लिखित रूपों में भावों की अभिव्यक्ति व्यक्ति करता है। इसके लिए शब्दों का जो है शुद्ध प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शब्द शुद्ध रूप से प्रयोग नहीं होंगे तो व्याकरण में अर्थ का अनर्थ होने के चांसेस रहते हैं। जैसे आप अगर किसी मान लीजिए एक शब्द है इकाई, और आप उसकी जगह बड़ी ई की जगह आप छोटी ई लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तनी और व्याकरण की दृष्टि से कुछ ऐसे शब्दों के कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें उसी तरह से प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, और कई बार उन्हें प्रयोग करते हुए अशुद्धि हो जाती है जिन्हें ठीक करना बहुत ज़रूरी रहता है। और अगर हम इन्हें ठीक नहीं करते हैं तो हमारी वर्तनी में इनका जो प्रयोग है वो बहुत ही कॉमन हो जाता है, और प्रयोग करते करते हम इसे गलत तरीके से लिखने लगते हैं, जिससे भाषा का जो एक भाषा की जो सार्थकता है, जो भाषा जिस तरह से होनी चाहिए वो वैसी नहीं होती है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से मात्राओं में और शब्दों में और किसी भी व्यंजन के आने या जाने से किस तरह से परिवर्तन रहता है, और उससे किस तरह से शुद्धियाँ होती हैं और उन्हें हम शुद्ध किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका एक और माध्यम ये भी है कि हमें बहुत ज़्यादा साहित्य को पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ते हैं अच्छी साहित्यिक किताबें जिनमें एक हिंदी की जो भाषा है उसका एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया जाता है, अच्छी तरह से उस भाषा का प्रयोग किया जाता है, ऐसी किताबें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उन किताबों को पढ़ने के बाद ही हम शब्दों को जो है अच्छे से पहचान पाएंगे, और व्याकरण का भी हमारा बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला जो इसका बिंदु है वो है मात्रा प्रयोग। मात्रा की वजह से भी कई बार हम गलत वर्तनी करते हैं, जिनसे हमारे जो शब्द हैं वो हम जो कहना चाहते हैं उससे बदलकर कुछ और हो जाते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम, ये शब्द है अतिथि। ये देखिए आप, एक शब्द है अतिथि, यानी कि इसमें जो थी की मात्रा है, जो बड़ी ई की मात्रा है इसके साथ जो लगी हुई है, उसकी जगह यहाँ पर हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है, तब वो शब्द बनेगा अतिथि। यानी कि इसे हम बड़ी ई की मात्रा जो है इसमें जो प्रयोग किया गया है वो गलत है, इसकी जगह इसमें थ में जो है आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है। इसके बाद शब्द है इंदौर। देखिए हिंदी की एक खासियत है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, लेकिन अगर आप सुनेंगे इंदौर, तो इंदौर कोई भी नहीं बोलता है, इसको हम हमेशा इंदौर कहते हैं। तो जो इंदौर है वो सही शब्द है। इसके बाद है ऊर्जा और ऊर्जा, यानी ऊर्जा ही शब्द का जो सही रूप है। मात्रा के प्रयोग से अक्सर संशय उत्पन्न हो जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमने साहित्य को पढ़ा है और हमें पता है शब्द को किस तरह से बोला जाता है, तो हम इसको शुद्ध रूप से लिखने में काफ़ी ज़्यादा हमें सरलता होती है। जैसे उषा, उषा यानी उसमें कोई मात्रा नहीं रहती। करुणा और करुणा, आप इसे पढ़कर भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह से हम इसे पढ़ रहे हैं तो उसकी जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, जिससे आप कहते हैं कि हम बोल कर देख रहे हैं, अगर आप बोल कर भी देखेंगे तब भी आपको गलती का पता चल जाएगा। क्योंकि और क्योंकि, तो इसमें छोटी की मात्रा रहेगी। गीतांजलि और गीतांजलि, जैसे गीत, गीत में जब बड़ी ई की मात्रा आती है तो इसमें भी बड़ी ई की। गीतांजलि मतलब गीतों की अंजलि, बहुत सारे गीत, तो इस तरह से ये बदल जाएगा शब्द। और गौरव, गौरव कोई शब्द नहीं है, इसकी जगह आएगा गौरव। तो औ की मात्रा हम जब बोल रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि इसमें औ की मात्रा है। इसी तरह से है 43 और दूसरा है 43। तो 43 जो शब्द है वो शुद्ध शब्द है। और दवाई, दवाइयाँ और दवाइयाँ, जब भी पीछे या शब्द आ जाता है और उसके ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है तो वो जो ई की मात्रा होती है पहले वाले शब्द में, जैसे यहाँ पे आप देखिए दवाई, तो वो जो ई की मात्रा है बड़ी ई से बदलकर छोटी ई की हो जाती है, तो ऐसे इसका बन जाएगा दवाइयाँ। इसके बाद है दिया सलाई,
तो इसकी जगह आएगा दिया सलाई, छोटी ई की मात्रा। फिर है निरीक्षण और निरीक्षण। जो शुद्ध शब्द है वो है निरीक्षण। जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तब हम कहते हैं निरीक्षण। नुपुर और नूपुर, इसलिए नूपुर शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है। इसके बाद है प्रतिलिपि और प्रतिलिपि। लिपि शब्द को आप जानते हैं और प्रति को भी आप जानते हैं, जैसे प्रति, प्रतिदिन और प्रति रात, इस तरह से हम शब्द को प्रयोग करते हैं। लिपि यानी भाषा की एक इकाई को हम कहते हैं लिपि। और भाषा को जिस उसमें लिखा जाता है, भाषा का एक रूप है लिपि, जिस रूप में उसे लिखा जाता है उसे लिपि कहा जाता है। तो इस तरह से जो है मात्रा इसकी बदल जाएगी। इसके बाद है आहुति और आहूति, यानी त में छोटी ई की मात्रा का साउंड है तो आप इसे छोटी ई की मात्रा के साथ लिखेंगे। इसके बाद है इकाई और इकाई, तो ये बड़ी ई की इकाई और इकाई, तो इकाई शब्द जो है वो शुद्ध है। इसके बाद है ऊहापोह और ऊहापोह, यानी मात्रा इसमें भार है तो ये सही है। एरावत और एरावत, एरावत यानी हाथी, इंद्र का हाथी है उसका नाम एरावत कहा जाता है, तो इसे हम एरावत नहीं कहते, एरावत कहते हैं। केकई और कैकई, तो ये शब्द कैकई शब्द शुद्ध शब्द है। इसके बाद है क्षिति और क्षिति, तो ये जो ती पर जो छोटी ई की मात्रा है, हम बड़ी की जगह इसमें हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है शब्द गौतम, तो गौतम कोई शब्द नहीं है, गौतम। तिथि, थ को बड़ी की मात्रा नहीं होती, थ को हमेशा छोटी की मात्रा रहती है। इसके बाद है तिलांजलि और तिलांजलि, ल पे यहाँ पर छोटी की मात्रा रहेगी, तो ये शब्द जो है शुद्ध रहेगा। त्योहार और त्योहार, त्योहार शब्द जो है वो शुद्ध शब्द रहेगा। इसके बाद है दिवारात्रि, दिवारात्र। नीरव, नीरव, नीरव यानी ई की मात्रा जो है इसमें छोटी ई से बदलकर बड़ी ई की मात्रा रहेगी। नीति, ये अशुद्ध शब्द है, त को बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, त को छोटी की मात्रा रहेगी। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि नहीं होता है, प्रतिनिधि होता है। पत्नी, पत्नी, बड़ी की मात्रा इसमें न में रहेगी। इसके बाद शब्द है पड़ोसी, पड़ोसी नहीं होता है, पड़ोसी होता है। परीक्षित, परीक्षित, परीक्षा, परीक्षण, तो इस तरह के शब्दों में जो है र पे कभी भी छोटी की मात्रा नहीं रहती है, बड़ी की मात्रा रहती है। पूज्य, पूज्य, पूजा, पूजा से बना पूज्य, तो इसमें बड़ी की मात्रा रहेगी। इसके बाद है पुरस्कार, पुरस्कार कभी नहीं होता है, पुरस्कार होता है। बीमार, बीमार, तो इसमें ब में जो है बड़ी की मात्रा आ जाएगी। इसके बाद है मिट्टी, मिट्टी की जगह जो है छोटी ई की मात्रा, ये देखिए ये शब्द मिट्टी है, हाँ छोटी ई की मात्रा है मिट्टी में, लेकिन इसमें बड़ी ई की मात्रा रहेगी। मूल्य, मूल्य, मूलवान, यानी कि मूल, मूल से बना मूल्य, तो इसमें बड़ी की मात्रा रहेगी। मुमर्ष, मुमूर्ष, इसमें ऊ की मात्रा बड़ी हो जाएगी और लगेगी, यहाँ पर नहीं लगी हुई है जो अशुद्ध है उसमें। तो ये शब्द है युयुत्सा, इसकी जगह हो जाएगा युयुत्सा, युयुत्सु, महाभारत का एक पात्र है। उसके बाद आ गया रूप, रूप, यानी जब हम रूप कहते हैं तो हम रूप नहीं कहते, रूप कहते हैं, तो इसलिए इसमें बड़े ऊ की मात्रा रहेगी। रुपया, रुपया नहीं कहते हम, रुपया कहते हैं, इसलिए छोटे ऊ की मात्रा। श्रीमती, श्रीमती, मती में छोटी की मात्रा आ रही है, छोटी की मात्रा नहीं रहती, बड़ी की मात्रा रहती है। इसके बाद है परीक्षा, परीक्षा। पीतांबर, पीतांबर। पूजनीय, पूजनीय। बधाइयाँ, बधाइयाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ शब्द आ जाता है तो उसके पीछे से बड़ी ई की मात्रा हटकर छोटी ई की मात्रा हो जाती है। मारुति, मारुति नहीं होता, मारुति। इसके बाद है मिलित, मीलित। मूर्ति, इसमें बड़ी की मात्रा आ रही है, ऐसे नहीं होगा, ये मूर्ति होगा, छोटी की मात्रा रहेगी। मैथिली शरण, मैथिली शरण नहीं होगा, मैथिली शरण होगा। इसके बाद है रचयिता, रचयिता कोई शब्द नहीं है, इसकी जगह आएगा रचयिता। इसके बाद है रात्रि, रात्रि,
छोटी की मात्रा रहेगी। शारीरिक, शारीरिक, र में जो है छोटी की जगह बड़ी की मात्रा रहेगी। इसके बाद है हरितिमा, हरितिमा। तो इस तरह से हम अशुद्ध और शुद्ध शब्द को पहचान सकते हैं, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा स्रोत है जिससे आपको पता चलेगा कि शब्द किस तरह प्रयोग होते हैं, वो है साहित्य को पढ़ना। इसके बाद है आगम, यानी कि जब कुछ अनावश्यक कोई शब्द वर्ण आ जाता है, स्वर आ जाता है, हमारे शब्द के बीच में स्वर या व्यंजन आ जाता है, तो शब्द का जो रूप है वो कभी कभी अशुद्ध हो जाता है। जैसे आप देखिए अत्याधिक, तो अत्याधिक नहीं होगा, आ की मात्रा नहीं होगी, अत्यधिक होगा। अहोरात्रि, अहोरात्र। पहिला, पहला। प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी। द्वारिका, द्वारका। तो ये जो फालतू इसके जो चीज़ें कई सारी इसमें जो हैं मात्राएं जो हैं वो नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन उसमें लग रही हैं, जिसके कारण शब्द अशुद्ध हो रहे हैं। अहिल्या, अहल्या। आधीन, कोई शब्द नहीं है आधीन, अधीन। तदानुकूल, तदनुकूल। वापिस, ये वापिस शब्द हम बहुत प्रयोग करते हैं, ये वापिस शब्द अशुद्ध होता है, इसकी जगह जो शुद्ध शब्द है वो वापस है, वापस। उसके बाद है अंतर्ध्यान, अंतर्धान। चिकीर्षा, यहाँ पे आधा का है, यानी कि व्यंजन का आगम हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो व्यंजन चल गया है, इसमें है चिकीर्षा, ऐसे होना चाहिए ये। इसके बाद है कृत्य, कृत्य। कृत्य, कृत्य नहीं होता, कृत, कृत्य होता है। फिर आया है मानवीयकरण, जो कि है मानवीकरण। सदृश्य, सदृश। सौजन्यता, ये कोई शब्द नहीं है सौजन्यता, तो ये है सौजन्य। षष्ठम, षष्ठ। इसके बाद समुद्र, समुद्र। इसके बाद है लोप, यानी जब किसी आवश्यक वर्ण यानी स्वर या व्यंजन का प्रयोग होने से रह जाए तो ये लोप हो जाता है, मतलब उनकी जब ज़रूरत है लेकिन उनको हम शब्द में नहीं लेकर आ रहे, तो उन आवश्यक शब्द और व्यंजन जो है जब जुड़ जाते हैं तो तब उसकी शुद्धि का शब्द की शुद्धि हो जाती है। जैसे ये देखिए स्वर का लोप कैसे हो रहा है। अगामी, अगामी कोई शब्द नहीं होता, आगामी होता है, तो यहाँ पे आ का जो है वो लोप हो गया था, इसलिए इसे हम आगामी कहेंगे। उज्जयनी, उज्जयनी। आधा ज जो है ई की मात्रा भी गायब है और आधा ज, एक और ज पूरा ज भी गायब है। जमाता, जामाता, आ की मात्रा। मोक्षदायिनी, मोक्षदायिनी। फिर है स्वस्थ, स्वास्थ्य। उसके बाद है आजीविका, आजीविका नहीं आजीविका। कालंदी, कालंदी की जगह होता है कालिंदी। महात्मय, महात्मय। इसके बाद है व्याकरण, वैयाकरण। और व्यंजन का लोप है यहाँ पर, जैसे च शब्द गायब है यहाँ से। अनुच्छेद, अनुच्छेद। गणमान्य, गण्यमान्य। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत शब्द से ज्योत्सना। प्रतिछाया, प्रतिच्छाया, आधा च इसमें से और जुड़ेगा इसमें। मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र, य इसमें नहीं था, इसमें हम य को जोड़ देंगे। याज्ञवल्क, याज्ञवल्क्य, य इसमें भी नहीं था, इसमें य जोड़ेंगे। सामर्थ्य, सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी किसी काम को करने की क्षमता। उसके बाद है उपलक्ष्य, उपलक्ष्य गलत शब्द है, इसके आगे लक्ष्य, उपलक्ष्य बन जाएगा ये। छत्र छाया, छत्र छाया। फिर है धातव्य, ध्यातव्य। प्रतिद्वंद, द्वंद नहीं होता, द्वंद्व होता है। इस शब्द में बहुत गलतियां होती हैं द्वंद्व शब्द में, क्योंकि हम द्वंद तो लिख देते हैं द, लेकिन नीचे से व उसमें जोड़ना भूल जाते हैं। इसके बाद है मिष्ठान, मिष्ठान्न, आधा न और पूरा न लगेगा। फिर है व्यंग, व्यंग्य। स्वालंबन, स्वालंबन नहीं होता है, स्वावलंबन होता है। इसके बाद चौथा है वो है शब्दों में प्रयुक्त व्यक्ति क्रम यानी क्रम का भंग। जैसे क्रम से प्रयुक्त न करके उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी और जगह पर प्रयोग करना कहलाता है। जैसे आवाहन, आवाहन की जगह जो बीच में ह लिखना था वो गायब हो गया, ह को हमने
पीछे लिखना था हमने, आगे लिखना था हमने, उसकी जगह पीछे लिख दिया, तो ये बन गया आवाहन, आह्वान। इसके बाद आ गया चिन्ह, शुद्ध है चिन्ह, ह फिर न। पूर्वान, पूर्वाहन। फिर है ब्रह्मा, ब्रह्मा। विह्वल, विह्वल। इसके बाद है अपराहन, अपराह्न, अपराहन। जब हम बोलते हैं तो हम अपराहन बोलते हैं। आह्लाद, आह्लाद। जिह्वा, जिह्वा। प्रह्लाद, प्रहलाद। मध्याह्न, मध्याह्न। तो इस तरह के ये शब्द हैं। इसके बाद है वर्णों का परिवर्तन हो जाना, जैसे असावधानीवश किसी वर्ण के स्थान पर दूसरे किसी वर्ण का प्रयोग हो जाता है, इसकी वजह से जो है शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। इस तरह के प्रयोग में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे अधिशासी, अधिशासी। अब ये श है, शासन, जैसे शासन की बात हुई तो यहाँ पर स रहेगा, श नहीं आएगा। अधिशासी, अधिशासी, स। फिर है कनिष्ठ, कनिष्ठ, ठ, निष्ठा, वो वाला ठ। इसके बाद है आंशिक, आंशिक, आंशिक यानी कम संभावना होती है जिसकी। खंबा, खंभा। फिर आया छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। निशंग, निशंग। पुरस्कार की बात हम कर चुके हैं। यथेष्ट, यथेष्ट नहीं होगा, यथेष्ट होगा। वरिष्ठ, वरिष्ठ। श्राप, शाप। उसके बाद संगठन, संगठन। संतुष्ट, संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट होता है। इसके बाद है जुखाम, जुकाम, जुकाम। निशंस, निशंस। फिर है प्रशासन, प्रशासन। इसके बाद है रामायण, रामायण। पुराण, रामायण। विधांचल, विंध्यांचल। फिर आ गया सीधा, सीधा साधा, सीधा सादा। साधा शब्द नहीं होता, सादा शब्द होता है। फिर है संगठन, संगठन, संगठन। ये दूसरा शब्द है, संगठन, संगठन। फिर है शुश्रूषा, शुश्रूषा नहीं होता, शुश्रूषा, शुश्रूषा होता है। इसके बाद है संयुक्ताक्षर और व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग, यानी कि दो व्यंजनों के बीच का जब अभाव संयुक्त अक्षर बना देता है, तो वहीं दो एक जैसे व्यंजनों में से कोई एक स्वर के बिना हो जाए और तुरंत एक के बाद दूसरे के बाद आ जाए, तो ऐसा द्वित्व कहलाता है। तो इसके लिए हमें ऐसे शब्दों को प्रयोग करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे अद्वितीय, अद्वितीय। ई की मात्रा यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, आधा तो आ जाएगा। उल्लेखित, उल्लिखित। न्यौछावर, न्योछावर। बुधवार, बुधवार। रखा, रखा। वृद्धि, वृद्धि, वृद्धि। ये व लिखा हुआ है और ये गलत है। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। उसके बाद है उत्तम, उत्तम कोई शब्द नहीं है, उत्तम। उल्लंघन, उल्लंघन। निमित्त, निमित्त। प्रज्वलित, प्रज्वलित। योद्धा, योद्धा। विद्यालय, विद्यालय। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। इसके बाद चांद बिंदु, अनुनासिक, जैसे अनुस्वार और अनुनासिक के चिन्ह के प्रयोग की कई शब्दों में ज़रूरत होती है। इसके बिना जो है वो शब्द में त्रुटि आ जाती है, क्योंकि शब्द का जो बोलने का जो हम उसे जिस तरह से बोलते हैं वही उसका बदल जाता है, बोलने का अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे अंकुर, अंकुर नहीं होता, अंकुर होता है, तो यहाँ पर बिंदी आ जाएगी। आंसू, आंसू, चंद्र बिंदु आ जाएगा। कांच, कांच, तो यहाँ पर भी चंद्र बिंदु आ जाएगा। गांधी, गांधी। चांद, चांद। इसके बाद झांसी, झांसी। थूक, थूक। इसके बाद है आंधा, अंधा नहीं हो रहा है, ये आंधा हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे अंधा। ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा। कुआं, कुआं। चंचल, चंचल। जगन्नाथ, ये गलत है,
जगन्नाथ सही रहेगा। इसके बाद है झूठ, झूठ, दांत, दांत। तो जो ये शब्द हैं वो इस तरह से आप देखेंगे कि जहाँ पर आप बात करते हुए बोलते हुए चीज़ों को हम समझ जाते हैं कि इसकी जो हम इसका वर्तनी की किस प्रकार कर रहे हैं, हमें जैसा बोलना है वैसा ही लिखना होता है ज़्यादातर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम दांत कहते हैं, दांत, इसके दांत खराब हैं तो वो दांत नहीं हो जाएगा, दांत रहेगा। अगर दंत लिखेंगे तो वो दंत हो जाएगा, बिंदी लग जाएगी उसमें। ऐसे ही कई और शब्द हैं, जैसे रेफ और र के अशुद्ध प्रयोग से हो जाते हैं। अगर हमें र किसी, जैसे हमने आधा र लगाना है तो जो अगला शब्द होगा उसके ऊपर आधा र लगता है कई बार, तो हमें वो देखना है, हमें उसको बोल के देखना है। अगर हम बोल के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये शब्द जो है गलत है। जैसे अर्थार्थ, अर्थार्थ कोई शब्द नहीं होता, अर्थात होता है। अनुग्रह, अनुग्रह। आशीर्वाद, आशीर्वाद। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। दुर्गति, दुर्गति। दुगर्ती, गर्ती हो गया है ये, तो इसको हम र ग से पहले आ रहा है तो ग के ऊपर र लग जाएगा। सरमथ, समर्थ। पूर्ण जन्म, पुनर्जन्म। बृहस्पति, बृहस्पति। मूर्धन्य, मूर्धन्य। विग्रह, विग्रह। श्रृंगार, श्रृंगार। तो ये जो श्र है, जब श्रृंगार लिखते हैं तो वो श्र आधा हो जाता है। सृष्टा, सृष्टा। स्त्रोत, स्रोत, यानी कि त्र जो है इसमें आधा प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है अहर्निश, अहर्निश। अनुग्रहित, अनुग्रहित। कृशांगी यानी कृशांगी। तीर्थंकर, नहीं, तीर्थमरकर ये गलत शब्द है, तीर्थंकर सही शब्द है। दशर्ण, दशर्ण कोई शब्द नहीं होता, दर्शन शब्द होता है। इसके बाद है नर्मदा, नर्मदा। प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण, यानी कि प के ऊपर र लगेगा। मर्यादा, मर्यादा, र इसमें आधा आएगा और य के ऊपर है। इसके बाद है मुहूर्त, मुहूर्त। फिर है वृद्धिकरण, वृद्धिकरण शब्द नहीं होता है, वृद्धिकरण होता है। फिर है संग्रहित, संग्रहित। फिर आ गया स्तोत्र, स्तोत्र। सृष्टि, सृष्टि। ये शब्द हैं देखिए, जैसे दिंगनाग, दिंगनाग। वांग्मय, षण्मुख, संलाप, संहार, हंसना, हंसिया। और ये सब चंद्र बिंदु के शब्द हैं। पांचवा, षण्मास। और बीच बीच में जैसे अण की मात्रा है या फिर उसके बाद बिंदी लग रही है या आधा न है, उस तरह के शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। संलग्न, संशय, हंस, हंसमुख। तो इन सब में से जहाँ पर बिंदी है उसकी जगह चंद्र बिंदु है। जैसे यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, यहाँ पर हमें चंद्र बिंदु लगा देना है। तो इसके बाद देखिए, जैसे संधि के शब्दों में संधि की नियमों की जानकारी के अभाव में भी गलती हो जाती है। उसमें हमें संधि के नियमों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे ये शब्द है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी। फिर है अभ्यंतर, अभ्यंतर। फिर है कविंद्र, कवींद्र। फिर जैसे एक शब्द है उच्छ्वास, उपरोक्त, उपर्युक्त। उच्चश्वास, उच्छ्वास। फिर आ गया उज्ज्वल, उज्ज्वल, 2 बार आधा ज रहेगा इसमें। पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। तत्वाधान, तत्वावधान। फिर है भास्कर, भास्कर। रविंद्र, रवींद्र। फिर है षट्यंत्र, षड्यंत्र। उसके बाद है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और गत्यावरोध, गत्यावरोध। पुनरोक्ति, पुनरुक्ति। उसके बाद है दुरावस्था, दुर्वस्था। भगवत गीता, भगवद गीता। मेघाच्छन्न, मेघाच्छन्न। और लघुत्तर यानी लघुतर, छोटा जिसे कहते हैं। संसद सदस्य, संसद सदस्य। सर्वर, सरोवर। इसके
इसके बाद है समास का भी हमें पता होना चाहिए। भाषा व्यवहार में जब समास के पद आते हैं तो उनके नियमों को ध्यान में रखकर हमें गलतियाँ जो है हमारी कम होने के जो हैं चांस रहते हैं। इसके बाद जैसे अष्टवक्र, अष्टावक्र, एक लौता नहीं होता, हमेशा इकलौता होता है। निरपराधी, निरपराध, सशंकित शब्द नहीं होता, सशंक होता है। यौवनावस्था, युवावस्था, अहोरात्रि, अहोरात्र, दिवारात्रि, दिवारात्र, सकुशलता पूर्वक, सकुशल या कुशलता पूर्वक, योगीवर, योगीवर, और अनाधिकार, अनधिकार, निरावलंब, निरवलंब, फिर निरभिमान, निसंकोच, बेईमान और सशंक। देखिए निसंकोच को हम कई बार ऐसे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर आधा स होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बेईमान कोई शब्द नहीं होता, बेईमान शब्द होता है, तो यहाँ पर एक ही मात्रा लग जाएगी। उसके बाद है सशंकित, सशंक या शंकित। इसके बाद आ गया तदोपरांत, तदुपरांत, निशुल्क, निशुल्क या विसर्ग लगाकर निशुल्क, निरालंकृत, निर्लंकृत, बेफिजूल, फिजूल। बेफिजूल कोई शब्द नहीं है, ये हमेशा गलत शब्द होता है। सदृश्य, सादृश्य, सानंदपूर्वक, आनंदपूर्वक या सानंद, इसके 2 बन जाएंगे। इसके बाद है प्रत्यय के नियमों की जानकारी भी होनी बहुत ज़रूरी होती है। प्रत्यय यानी शब्द के जो अंत में लगते हैं शब्द, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे अनुपातिक, आनुपातिक, उपनिवेशक, औपनिवेशक, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ये सही है शब्द ऐश्वर्य, मतलब आधा श रहेगा। वैसे शब्द का जो बनाया गया है वो ठीक है, लेकिन श आधा हो गया है। उद्योगीकरण शब्द नहीं होता, हमेशा औद्योगीकरण होता है। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। इतिहास से बना ऐतिहासिक, उद्योग से बना औद्योगिक, ये देखिए औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक नहीं रहता है, औद्योगिक रहता है। उदार्य, औदार्य, कार्पण्यता, कृपणता या कार्पण्य, क्रोधित, क्रुद्ध, उसके बाद ग्रसित, ग्रस्त, तत्कालिक, तात्कालिक, दैन्यता, दैन्य, प्रफुल्लित, प्रफुल्ल, प्रामाणीकरण, प्रमाणीकरण, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, वाल्मीकि, वाल्मीकि। इसके बाद है कौन्तेय नहीं होता, हमेशा कौन्तेय होता है। गौरवता नहीं रहता है, गुरुता होता है। चातुर्यता, चतुरता होता है या चातुर्य होता है। इसके बाद है दरिद्रयता, दरिद्रयता नहीं होता, दारिद्र्य होता है। इसके बाद है धैर्यता नहीं होता, धीरता या धैर्य होता है इसकी जगह। प्रमाणिक, इसकी जगह प्रामाणिक होता है शब्द। इसके बाद है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। भाग्यमान, भाग्यमान की जगह है भाग्यवान। व्यवहारिक, व्यावहारिक। लिंग वचन भी है, लिंग और वचन इनके प्रयोग को भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इनको नहीं जानेंगे तो अशुद्धियाँ इसमें आ जाएंगी। जैसे शब्द है अनाथिनी, अनाथिनी कोई शब्द नहीं होता, इसकी जगह आएगा अनाथ। गुणवानी, गुणवानी कोई शब्द नहीं है, गुणवती। चूही नहीं है, चूहा चूही कह देते हैं कई बार, पंजाब में भी चूहा चूही कहा जाता है, लेकिन चूहा चूही की जगह हिंदी में अगर प्रयोग करेंगे तो चूहिया। ठाकुरनी, ठकुराइन। दूल्हा, दुल्हिन। पिशाचिनी, पिशाची। विद्वानी, विद्वानी की जगह आएगा विदुषी। सुनारी, सुनारिन। ये लिंग वचन, लिंग के आधार पर है दूल्हा दुल्हिन जो शब्द आया है इसमें। इसके बाद है कवित्री, कवयित्री। फिर है चमारी, चमारिन। जेठी, जेठानी। दाती, दात्री। नेति, नेत्री। नेता का जो लिंग है वो नेत्री है। भुजंगी, भुजंगिनी। इसके बाद है श्रीमती, हम कर चुके हैं। वचन, अशुद्ध और शुद्ध यानी अनेकों, अनेकों कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनेक अपने आप में ही एक बहुवचन शब्द माना जाता है। अनेक। इकाइयाँ, तो बड़ी की मात्रा जैसे मैंने आपको बताया था वो छोटी हो जाती है जब उसके साथ यहाँ लग जाता है। हिंदू वो नहीं होता, हिंदुओं होता है। विद्यार्थी गण, विद्यार्थी गण, तो यहाँ पे मात्रा जो है वो छोटी हो जाएगी।
आंसुएं, आंसुएं कोई शब्द नहीं होता, इसकी जगह आंसू ही रहते हैं, आंसू ही रहता है शब्द। आंसू चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हों, तो आंसू ही रहेगा, उसका प्रयोग आंसू ही होगा। गोवें, गोएं। फिर आ गया दवाइयाँ, दवाइयाँ। तो आप इनमें से देखिए कौन कौन से हैं शब्द आप इनमें से हैं, मैंने आपको शुद्ध करने के लिए दिए हैं, और आप इनमें से शुद्ध कीजिए और अपने जो जवाब हैं वो भेजिए हमें इस नंबर पर। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे और भी शब्द हैं, शब्द शुद्धि आप इन्हें पढ़ सकते हैं। व्याकरण की पुस्तकों में आपको बहुत सारे शब्द, अशुद्ध शब्द की किस तरह से शुद्ध हम कर सकते हैं, उसकी वर्तनी के बारे में आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। व्याकरण की किताबें पढ़िए, इसके साथ साहित्य को पढ़िए। जितना आप साहित्य को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप जो है शुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखने की जो तकनीक है वो जान पाएंगे। और आज के लिए हमारे इस आज के सेशन में इतना ही। मैं फिर से आपसे मिलूंगी एक और नया विषय लेकर, जो HCS मेंस के पेपर में एक और जो विषय रहेगा आपको आपके पेपर के लिए तैयार करेगा। फिर से मैं आपके पास आऊँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय।